अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है? काफी टीमों ने जो चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जरा इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान का स्क्वाड कहां है, क्यों नहीं आया है, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे जी कि सरफराज और जो कोयटा है, सरफराज और कोयटा के जो मामलात हैं अब वो सेपरेट हो गए हैं। क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। पीएसएल की प्लैटिनियम की लिस्ट जो है कल सामने आ चुकी थी। केन विलियमसन जो है वो रजिस्टर्ड हो गए अभी प्लैटिनियम कैटेगरी में। कल ड्राफ्ट भी होने जा रहा है, जरा इस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर आ रही है चैंपियन ट्रॉफी से पहले जैसे पाकिस्तान का एक हुक्म का इक्का जो है बाहर हुआ, लेकिन चलो साइम अयूब हमें था चले ना चले, एक मतलब डाउट ही था ना कि चल गया ठीक है, 1-2 मैचों में शायद ना भी चले, लेकिन जसप्रीत बुमराह को उनको 100% क्लैरिटी थी कि भाई 10 ओवर के अंदर ना करते 3-4 विकेट तो खड़काता ही खड़काता, और इंपॉर्टेंट टाइम पे बॉल डालते हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म का। आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2024 के अंदर उसने अकेले मैच फेरे थे, तो उनके लिए बुरी खबर आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड जो है वो क्योंकि आज डेडलाइन थी तो टीमों ने जो है वो आज अनाउंस करना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड ने भी अपना अनाउंस कर दिया, बांग्लादेश ने भी अपना अनाउंस कर दिया, अफगानिस्तान ने भी जो अपना स्क्वाड जो अनाउंस कर दिया। कुछ हैरत ज्यादा नाम थे जो बाहर भी हुए हैं और काफी ज्यादा नामों ने एंट्री भी मारी है स्क्वाड के अंदर। बताएं जी, पहले किसका बताएंगे? देखिए, आज काफी सारी स्क्वाड्स अनाउंस किए हैं, लेकिन बहुत सारी टीम्स ने स्क्वाड्स अभी तक अनाउंस नहीं भी किए हैं। अगर आप बात करें इंडिया की, तो उनकी सिलेक्शन कमेटी ने रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि 19 तारीख तक हमें टाइम दे दिया जाए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और कुछ खिलाड़ियां उनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है और कुछ इंजरी फिटनेस के मसाइल भी चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि 19 तारीख की हमें आप डेडलाइन दीजिए और हम तब स्क्वाड अनाउंस करेंगे। इवन कल उन्होंने इंग्लैंड के साथ जो T20 सीरीज का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान की भी अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान भी आज अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं करने जा रहा। रीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बताई है कि साइम अयूब की उन पर जब तक उनको डिटेल रिपोर्ट नहीं मिल जाती तो वो हेसिटेट कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान का वही स्क्वाड होगा जो पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज के लिए होगा। लेकिन बड़ी खबर यह पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने नाम फाइनलाइज कर लिए हैं, और वो क्या नाम है वो हम आपको अगले शो में बताएंगे। अभी आपके साथ थोड़ी देर फिर जुड़ेंगे, और कौन से नाम हतमी शक्ल दे दी गई है 15 रुकनी या क्या रिजर्व वाली कहानी है, वो आपके साथ अगले शो में नाम आपके साथ जो शेयर करेंगे। दूसरी तरफ अभी आज जो ऑफिशियली तौर पर स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं वो न्यूजीलैंड ने अपना डेंजरस किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया। इसके अलावा बांग्लादेश ने स्क्वाड अनाउंस किया। कुछ हैरान कुन नाम उनमें भी मिस हैं। अफगानिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया, उसमें भी हैरान कुन नाम एक जो मिस है। तो सबसे पहले जो है वो न्यूजीलैंड से आगाज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंट बोल्ट ने 2024 की T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से आपको ट्रेंट बोल्ट इसमें नजर नहीं आएंगे। नए कप्तान हैं इनके सेटनर, वो कप्तानी करेंगे। माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेविन कॉनवे, लॉके फर्गुसन, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डैरिल मिचेल, विल ओरोर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचन रविंद्रा, बेन सीयर्स, नथन स्मिथ, केन विलियमसन और विल यंग। ये है न्यूजीलैंड का स्क्वाड। नहीं, बड़ा बेहतरीन स्क्वाड है। और इसमें मैं पढ़ रहा था फ्रिक्सन की, बड़ी मुझे अजीब सा लगा सुन के। उसमें उन्होंने जी एक प्लेयर अनाउंस किया हुआ है फ्रिक्सन के लिए कि अगर फ्रिक्सन इंटरनेशनल T20 लीग में, अगर उनकी जो कमिटमेंट होती है इंटरनेशनल T20 लीग में, वो खेलने के लिए चले जाते हैं सेमीफाइनल के टाइम पर, तो फिर जो दूसरे प्लेयर उन्होंने अनाउंस किए हुए वो उनकी जगह के ऊपर आएंगे। मतलब न्यूजीलैंड के अंदर भी अब ये चीजें आने लग पड़ी है कि यार कि आईसीसी के इवेंट के टाइम के ऊपर अगर आप इंटरनेशनल T20 लीग खेलेंगे, वाह, इनके खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए हुए क्योंकि। और अब आप इमेजिन आप कीजिए कि अब जो ये इंटरनेशनल जो लीग है थकी भी सो कॉल्ड, कौन देख रहा होगा? और इसके लिए वो फ्रिक्सन कह रहा है मैं आईसीसी इवेंट का अगर सेमीफाइनल छोड़ के चला जाऊंगा। लानत होनी चाहिए उस बंदे पर भी, फर्गुसन के ऊपर भी, और बाकी उन प्लेयर्स के ऊपर भी जो ILT20 खेल रहे होंगे आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर। मतलब कोई देख भी नहीं रहा होगा। लिटरली आप मुझे बताओ कि फैंस कौन देख रहे होंगे चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ के? मजे की बात यह है कि देख कौन रहा होगा? इंटरनेशनल T20 खेल रहे होंगे वो खुद चैंपियन ट्रॉफी पे फोकस कर रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि स्पॉन्सर भी कोई उधर नहीं घुसा हुआ होगा। टोटल बैटिंग के दम पे चल रही होंगी। बैटिंग को भी चाहिए होगा कि बैटिंग वाले चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि चल रही होगी तो बैटिंग को लीग्स चाहिए होती हैं, तो बैटिंग की जो कंपनियां खाली उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। तो लानत उन प्लेयर्स के ऊपर भी जो ऐसी थकी हुई लीगों के ऊपर मरते हैं। सही बात। अली साहब, इसके बाद अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया ज्यादा तौर पर लितन दास को ड्रॉप, और लितन दास ने आज चमाट जिसे बोलते हैं ना कराची की जुबान में, भाई, तो उन्होंने आज
पूरा पूरा थप्पड़ मारा, स्लैप किया, सेंचुरी मार दी बांग्लादेश प्रीमियर पूरे लीग में। बांग्लादेश टीम के अंदर एक बैट्समैन भी लिटन दास के कैलिबर का नहीं है। मासिवाय जो इनका आम नेम शैंटू का, थोड़ी बहुत वो बैटिंग जो कर लेता है ये उसको बड़ा हाईली रेट करते हैं, लेकिन लिटन दास नहीं है भाई। आईसीसी इवेंट हो और लिटन दास जो है वो किसी को छोड़े। अच्छा अली साहब, साथ ही साथ शकीबुल हसन को भी स्क्वाड में जगह नहीं मिली। इवन उनका आज सेकंड बॉलिंग जो टेस्ट था वो भी कल खबर आ गई थी कि वो फेल कर गए हैं। उनका सेकंड बॉलिंग टेस्ट उन्होंने दिया था, क्योंकि आपको पता है ईसीबी ने उनके ऊपर बॉलिंग का वो लगा दिया था जी कि इनको रिपोर्ट किया था एक्शन, और जाए फारिग से लीग। पहला टेस्ट फेल हो गया था, दूसरा भी फेल हो गया था। नहीं वो तो हर काउंटी खेल रहे थे, लेकिन वो तो ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड, उसका सिर्फ ये था कि जो इंग्लैंड के अंडर जो टूर्नामेंट आते हैं उसके ऊपर पाबंदी थी, आईसीसी पे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन उनको था कि इलेक्शन चेक कर लिया ना, क्योंकि फिर अब यहाँ पे भी रिपोर्ट हो जाता। लेकिन एक और बात, क्योंकि सेकंड टाइम भी वो हो गया ना, लेकिन इशू नहीं था फिर भी। हाँ नहीं, वो फिर भी T20 ब्लास्ट में बैन थे, 100 में बैन थे, बैटिंग कर काउंटी में सकते बैन थे। नहीं फिर भी कहा गया था बैटिंग फिर भी कर सकते नहीं, बॉलिंग भी कर सकते। अगर एक्शन रिपोर्ट हो जाता फिर भी बैटिंग कर सकते थे। तो असल में क्योंकि इशू ये आ गया था, क्योंकि सेकंड टाइम एक्शन रिपोर्ट हो गया ना अभी, क्योंकि टेस्ट इन्होंने क्या फेल कर गए, 2 टाइम टेस्ट फेल कर गए हैं, तो बॉलिंग तो अभी मुश्किल होती, क्योंकि इशू ये था कि यहाँ पे भी रिपोर्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक्शन में थोड़ा मसला आ रहा है, उनके रियल में मसला आ रहा है, तो इसलिए वो सही करेंगे फिर ही आएंगे। लेकिन बैटिंग वो कर सकते थे। बैटिंग की जरूरत रहती है बांग्लादेश को। बैटिंग तो बांग्लादेश को जरूरत थी उनकी, अगर चलो बॉलिंग ना भी की जाती, कोई मसला हो भी जाता, तो बैटिंग तो इजीली वो कर सकते सही थे। बात है। लेकिन स्टिल, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, कप्तान रहे हैं साबिक, लेकिन स्टिल उनको जो है वो स्क्वाड में नहीं रखा गया। लिटन चलो इनको हटा भी दिया, इनके इश्यूज भी चल रहे थे और भी बड़े मामलात थे। लिटन दास को क्यों बाहर कर दिया? फॉर्म भी आज उन्होंने ले ली, सुबह स्क्वाड अनाउंस किया, शाम को उसने सेंचुरी मार दी और 44 गेंदों पे सेंचुरी मारी है, उसको भी बाहर कर दिया। उससे पहले आपको पता है 3 दिन पहले तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कि भाई, जब उनको कप्तान ने बोला, सिलेक्शन कमेटी ने कहा आपको स्क्वाड में डाल रहे हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा। तो बांग्लादेश भी अजीब व गरीब की जो हरकत आ रही है वो कर रही है। इसके अलावा जो है वो शैंटू कप्तान होंगे, सोमिया सरकार की वापसी होगी, ये भी अनफिट थे, ये फिट हो गए हैं। तंजीद हसन, इसके अलावा हिरी डोए ये शामिल हैं, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, जाकिर अली, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, परवेज हैं, नासुम अहमद हैं, तंजीम हसन साकिब हैं और नाहिद वो जिन्होंने बाबर आजम को भी आउट किया था, बड़े तेज बॉलर, अच्छे बॉलर हैं। तो ये है कि स्क्वाड तो ठीक है, बैलेंस ही है, लेकिन 2 सीनियर्स की कमी इनको बहुत ज्यादा खटकेगी। शकीब को भी होना चाहिए था, लिटन दास को भी होना चाहिए था, फिर इनका आप कुछ कह लेंगे बैलेंस स्क्वाड आता। अभी बस मुनासिब सा स्क्वाड ही है। मैच विनर शीनर पहला मैच ये भारत के साथ खेलेंगे दुबई में, जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच होगा, और इंपॉर्टेंट मैच है इनके लिए भी, जाहिर है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 3 ही मैच खेले, 3 में से आपके लिए सारी मैच इंपॉर्टेंट होते हैं। बात की जाए अफगानिस्तान की, उन्होंने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान अनाउंस किया है, वही आपको पता है इनके कप्तान है, पहले भी वही थे। बिल्कुल। रहमत शाह की वापसी हुई है, वाइस कप्तान रहेंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, इकराम है, फिर इसके बाद इब्राहिम जादरान है, फिर इसके बाद सईदुल्लाह है, अजमतुल्लाह उमर जई है, मोहम्मद नबी को रिटेन किया गया स्क्वाड में, गुलाम गुलबदीन नाइब हैं, राशिद खान स्क्वाड में रहेंगे। इसके बाद आपके गजनफर हैं, नूर अहमद को स्क्वाड में डाला गया, फजल हक फारूकी हैं, जादरान हैं और फरीद अहमद को शामिल किया गया। तकरीबन वही स्क्वाड है जो वर्ल्ड कप 2023 में था इनका। मुजीब को स्क्वाड में नहीं रखा, 3 रिजर्व भी अनाउंस किए गए हैं। दरवेश मुझे लग रहा है पाकिस्तान में काम करता, बिल्कुल काम करना चाहिए था। कहा यह गया कि वो हाफ फिट है, T20 वो खेल रहे हैं, T20 के लिए वो फिट है, लेकिन कहा गया जी कि वो ओडीआई की फिटनेस अभी उनकी नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये कोई बच्चों की बात है, अगर वो T20 खेल ही रहे थे, और अभी तो 1 महीना है चैंपियंस ट्रॉफी में, 1 महीने से ज्यादा ही है, और अगर वो थोड़ा बहुत इशू चल भी रहा था फिटनेस का, तो अब तक रिकवर कर जाते। तो मुजीब को ना रखना, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में होगा और लेटर पार्ट में इनको स्पिनर को हेल्प मिलेगा, और इनकी स्ट्रेंथ भी स्पिन है। और इनका जो ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, तीनों स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, अफगानिस्तान के अगर प्रॉपर स्पिन अटैक हो फंसेंगे तीनों। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राशिद हैं, नूर को भी टीम में डाला है, प्लस इनके पास नबी भी पार्ट टाइम में अच्छे 6-7 ओवर निकाल के दे देंगे इनको। तो एक मुजीब और होना चाहिए था जो नए बॉल से भी परेशान करता। बाकी आपको पता है नवीनुल हक जो है वो ऑलरेडी ओडीआई से वो रिटायर्ड अपने आप को कर चुके हैं कि जी मैं ओडीआई तो खेलूंगा नहीं, तो वो तो वैसे ही शामिल नहीं थे। प्लस आज उन्होंने एक और भी ब्लंडर किया, उन्होंने पीएसएल से भी माजरत कर लिया, ड्राफ्ट में शामिल किया था अपने आप को प्लैटिनम कैटेगरी में। पता नहीं कोयटा वाले उनके पीछे बहुत मरे जाते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये भी बोल दिया, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिलहाल उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं पीएसएल में नहीं खेलूंगा, मैं माजरत करता हूं, मैं अवेलेबल नहीं हूं। लेकिन इस स्क्वाड में वो भी शामिल नहीं किए गए। तो ठीक है, अफगानिस्तान का स्क्वाड है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट मुजीब होते तो ये ज्यादा बेहतर आपको नजर आता।
बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी सरफराज के हवाले से। तो सरफराज अहमद और कोयटा के दरमियान जो मामलात थे वो तमाम तर खत्म हो चुके हैं। सरफराज अहमद और कोयटा की जो राय हैं वो जुदा हो चुकी हैं। सरफराज अहमद ने एक नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने जो कोयटा का बड़ा शुक्रिया अदा किया, उनकी मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा किया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो तमाम तर मेरा जो सफ़र रहा वो बहुत अच्छा रहा कोयटा के साथ। सब ने मुझे जो है बहुत अच्छा सपोर्ट किया, स्पेशली नदीम उमर जो है उन्होंने जो है उनको बड़ा अच्छा जो है सपोर्ट किया, और हर मौके पे जो है उनके साथ कोयटा ग्लैडिएटर खड़ी रही और शुक्रिया अदा करके वो चलते बने। भाई देखिए, जब इनको रिटेन नहीं किया गया था तो खबरें ये आ रही थी कि शायद सरफराज को कोयटा दोबारा पिक कर लेगा किसी और हल्की कैटेगरी में, और यही उनके ऑनर भी बात कर रहे थे। लेकिन ड्राफ्ट से एक दिन पहले सरफराज ने जिस तरह से बात कही है कि शुक्रिया अदा कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स का और इस तरह की बातें की, तो उसका साफ मतलब यह है कि अब सरफराज जो है वो कोयटा की तरफ से नहीं खेलेंगे। वाहिद ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहले सीजन से इस सीजन तक एक ही टीम के साथ जो है वो नुमाइंदगी करते रहे हैं, लेकिन अब यही नजर आ रहा है कि सरफराज अहमद जो है वो अब कोयटा की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए नजर नहीं आएंगे। दूसरी तरफ खबरें फिर ये थी कि क्या कराची किंग्स उनको रख लेगा, तो कराची के भी करीबी सोर्स ने बताया कि वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे सरफराज को पिक करने में, अंटिल अनलेस कि उनके पास कोई ऑप्शन ना रहे और बाद में कभी वो पिक करना चाहे, लेकिन फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी में सरफराज उसमें भी नजर नहीं आ रहे। तो काफी स्ट्रेटजीज के ऊपर भी बात करेंगे बाद में कि किस खिलाड़ी को कौन सी जो फ्रेंचाइजी उसको पिक करनी चाहिए, लेकिन सरफराज की जो पीएसएल के रास्ते हैं वो काफी हद तक आप कहो कि गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद ऐसा भी हो कि सरफराज आपको अनपिक नजर आए। और अब आई थिंक टाइम भी उनको गुजर गया, स्पेशली T20 में अगर आप देखो तो नजर नहीं आता कि सरफराज किसी भी टीम में एडजस्ट हो, क्योंकि वो ओपनिंग भी नहीं करते, जिस नंबर पे वो खेलते हैं मेंटोरशिप का ही वो रोल अदा कर सकते हैं, वरना लग नहीं रहा कि सरफराज किसी टीम में एडजस्ट होते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सरफराज के लिए अब जो है वो चीजें आगे चलकर जो मुश्किल से मुश्किल हो रही है। गुजर गया, वो खेलते भी नहीं है, एक्शन में भी नजर नहीं आते। सरफराज को रिटायरमेंट लेकर प्रॉपर जो है वो कोचिंग के रोल में आ जाना चाहिए और अपना एक सेकंड कैरियर जो है उसका प्रॉपर मैं ये चाहता हूं कि अभी जो वेस्ट इंडीज की मैं देखो मेरा ये मानना है कि एक प्लेयर को फेयरवेल मिलना चाहिए। सरफराज जैसे खिलाड़ी हैं, ये वेस्ट इंडीज की थकी हुई सीरीज आपकी हो रही है, इसमें आप रिजवान को बेशक एक टेस्ट मैच खिलाओ और एक में आप उनको आराम कराओ, आपके कप्तान है, और सरफराज से आप बात करो, और जो आपका एक टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, वो सरफराज को आप खिलाओ, उसको विकेट कीपिंग भी कराओ उससे, और उसके बाद सरफराज को एक अच्छा देके शायद सीरीज में थोड़ी सी जान भी आ जाएगी सरफराज का, सब लोग देख भी लेंगे कि लेजेंड है पाकिस्तान का सरफराज और वो रिटायर्ड हो रहा है, तो ये बड़ा अच्छा होगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि सरफराज ने भी कहा कि जी मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा, खुद भी नहीं चाहते। एक्चुअल बात ये कि सरफराज थकी हुई वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज है इसमें सरफराज को एक टेस्ट मैच खिला के रिटायरमेंट दिलवा देनी चाहिए। रिजवान ने काफी अरसे से उनकी जगह जो है वो ले ली है, इवन टेस्ट में थोड़ी सी सरफराज ना भी आई तो बाकी फिर भी ले ली। बट मैं एक और बात भी कर रहा हूँ कि अब रिजवान तो अब तो कैप्टन बन गए, जब कैप्टन बन गए वो तो समझो फिर बर्तमान हो गए। चलो यहाँ बात रिजवान की भी नहीं आएगी, रिजवान अगर ना भी करें कोई रिजवान कोई बहुत तीर नहीं उखाड़ लेते, लेकिन अगर आप बैकअप देखते हो यंगस्टर्स बहुत अच्छे है ना, वो सारे हैं ना। टेस्ट में आपको रोहिल नजीर नजर आ रहे हैं, फिर ओडीआई में आपको सिबुल्ला नजर आते हैं, मोहम्मद हारिस नजर आ रहे हैं, और भी अगर आप देखो तो विकेट कीपर आपके पास बहुत कंपटीशन में है, इवन रिजवान से बेहतर है। अगर रिजवान कप्तान ना हो तो आपको रिजवान से बेहतर प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको भी एडमिट करना पड़ेगा कि सरफराज तो आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है पीएसएल के हवाले से। तो पीएसएल की जो प्लैटिनियम कैटेगरी है कल जो है अनाउंस कर दी गई थी, और केन विलियमसन जो है वो रजिस्टर्ड हो गए थे, अलबत्ता स्टीवन स्मिथ जो है वो स्टिल रजिस्टर्ड नहीं हो सके हैं। इवन बिग बैश लीग के अंदर उनकी बड़ी फॉर्म चल रही है, 6 से 7 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 3 सेंचुरीज भी जो है मार दी हैं, लेकिन पीएसएल वो नहीं खेल रहे हैं। अलबत्ता केन विलियमसन ने अपने आप को प्लैटिनियम कैटेगरी में रजिस्टर्ड कर दिया। बिल्कुल, कल स्टीवन स्मिथ के साथ कम्युनिटी में पिक्चर भी लगाई थी साहब कम्युनिटी में। क्या बात है, तो देख लें आप जाके लगाइए पिक्चर। अच्छा बात सुने, जो आप भी कह रहे हैं कि स्टीवन स्मिथ का एक्चुअली जो इशू आ रहा था पीसीबी की जो मैनेजमेंट की उन्होंने बड़ी कोशिश की थी उनसे बात करने पे, इवन वो आईपीएल का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, लेकिन अभी तक वो रजामंद नहीं हुए, लेकिन विलियमसन भी राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो कल सरप्राइज दिया, तकरीबन रात को 11-12 बज रहा था जब पीसीबी ने सरप्राइज दिया कि भाई केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड के फॉर्मर कप्तान है वो आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एक नाम था जो पीएसएल में शामिल हो गया। प्लस एक और जो गुड न्यूज है वो भी ये है कि जो आपका ईसीबी है उसके साथ इशू चल रहा था कि जी एनओसी का रोला चल रहा था, वो भी खबर ये आ गई है कि ईसीबी के साथ जो मामला थे वो तय पा गए खिलाड़ियों के, और उन्होंने फैसला किया है कि आईपीएल के साथ साथ पीएसएल के लिए भी एनओसीज जो है वो ये जारी कर देंगे। खैर अली साहब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अगर आप प्लैटिनम कैटेगरी देखते हो, एस्टन एगर हैं, क्रिस लेन हैं, डेविड वार्नर हैं, आपके डैनियल सैम्स हैं, जेसन वैंड्रॉफ हैं, मैथ्यू शॉर्ट्स नजर आते हैं आपको, आपके मुजीबुर रहमान नजर आते हैं, केन विलियमसन आपको इधर नजर आते हैं, शॉन एबर्ट, उस्मान ख्वाजा, मुस्ताफिजुर रहमान, ये सारे प्लैटिनम कैटेगरी के खिलाड़ी हैं। शकीबुल हसन, एलेक्स हेल्स, जेसन रॉय, जो क्लार्क, इसके बाद सैम बिलिंग्स, टॉम करन, टॉम कॉलर कैडमोर,
बहुत सारे दर्जनों खिलाड़ी हैं, डैरिल मिचेल हैं, फिन एलन है, न्यूजीलैंड के बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टार्स जो उन्होंने आज इतना स्क्वाड अनाउंस किया, लगभग वो सारे नाम बड़े बड़े इधर आपको नजर आ रहे हैं। देख ले, मार्क चैपमैन नजर आ रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल नजर आ रहे हैं, फिन एलन है, डैरिल मिचेल है, एडम मिल्ले हैं, फिर टिम साउदी नजर आ रहे हैं, तबरेज शमसी, रजा हेंड्रिक्स, टाइमल मिल्स और भी काफी सारे नाम है। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये नजर आ रही है कि सारे आप प्लेयर्स पिक तो नहीं कर सकोगे, क्योंकि ज्यादातर जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने दो प्लैटिनम, तीन खिलाड़ी हैं अपने घुसाए हुए हैं सारे, तीन में से दो तो उन्होंने प्लैटिनम कैटेगरी में पाकिस्तानी पिक किए हुए हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए था, तो एक रख लेते, एक गोल्ड में ले आते उसको, पाकिस्तानी को डायमंड में ले जाते हैं या फिर नीचे उसके बाद गोल्ड में ले जाते, क्योंकि देखो ओवरसीज, अगर आप ओवरसीज की भी सिल्वर और गोल्ड कैटेगरी में थके, मुझे तो लग रहा है इतने सारे नाम ऐसे जाए ही जाएंगे ये, और ये जो पिक करेंगे ये सिल्वर और गोल्ड में से पिक करेंगे फॉरेन प्लेयर्स को। अब वो तो थके हुए प्लेयर्स पिक होंगे। यकीन करें चिंदी चोरी होगी, आप माने ना माने, कल जब ड्राफ्ट होगा, ड्राफ्ट के बाद आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे। आप देख लेना, बड़ा मुश्किल है कोई अच्छे नाम पिक करें, क्योंकि ये आखिरी भी वैसे इन फ्रेंचाइजीज की जो है वो आखिरी है, ये पीएसएल जो है, इसके बाद इनसे जो फ्रेंचाइजी भी ले ली जाएंगी, तो इनकी भी कोशिश ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा देखो ड्राफ्ट में बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन एंड में जब ये खिलाड़ी ये फ्रेंचाइजीज पिक करेंगी, तो जैसे इन्होंने कहा है कि आप देखो अब लाहौर एक ही खिलाड़ी पिक कर सकता है प्लैटिनम में, अब इनमें से कुछ खिलाड़ी शायद हो जो अपने आप को दोबारा से कैटेगरी अपनी गिराएं, तो अब उस सूरत में अगर आप ये देखते हो तो एक बड़ा इशू ये आ जाएगा कि जो ये ज्यादातर जो पिक करेंगे ये गोल्ड वगैरह में पिक करेंगे, और वहां पे बड़े थके थके फॉरेन प्लेयर्स हैं, तो वही उस अमाउंट में आएंगे। इन्होंने सारी जो प्लैटिनम कैटेगरीज है बड़ी बड़ी, अब आप देख लो सामा मीर को भी इन्होंने प्लैटिनम में रखा हुआ है, रिजवान को भी रखा हुआ है, फिर अब आप देख लो जिस तरह से बाकी शाहीन भी हैं, फिर फखर भी हैं, या बाकी भी सारे आपके लोकल प्लेयर्स। यार अगर आप लोकल प्लेयर्स को अपने डायमंड में भी रख लोगे ना, इनके लिए वो अमाउंट भी बहुत बढ़िया, वो भी करोड़ों में बनेगी। लेकिन जो आपके ओवरसीज प्लेयर्स हैं, ये जो आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं, ये आपके चार के चार जो खेल रहे हैं वो चारों बड़े नाम होने चाहिए। ये तो नहीं कि दो बड़े नाम रख लिए, एक डेविड वार्नर रख लिया, बाकी वो कोई थके हुए साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए ना, उनको भी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसके ऊपर ये चले फ्रेंचाइजीज। ये नहीं कि फ्रेंचाइजीज अपनी मर्जी करती है, पाकिस्तान बोर्ड नीचे आ जाए। अगर आप ड्राफ्ट सिस्टम चला रहे हो ना, आप ऑक्शन तो आपने रखा नहीं है, ड्राफ्ट चला रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, डिफरेंट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जी कि इंडिया के हवाले से बहुत बुरी खबर आ रही है, और बुरी खबर ये आ रही है कि जो इब्तिदाई मैचेस होंगे चैंपियन ट्रॉफी के, उससे जो है जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए हैं, उनको जो है स्वेलिंग जो है वो देखने को मिल गई है, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह जो है बाहर हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि या तो वो ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेल लेंगे, और अगर वो भी पॉसिबिलिटी ना हुई तो फिर जो है सेमीफाइनल और फाइनल में वो टीम को जो ज्वाइन करेंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही बुरी खबर है। जसप्रीत बुमराह ने बहुत जोर लगाया इस पूरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, उनको भी इस तरह से इस्तेमाल किया गया जैसे ये अकेला ही है और यही सारा कुछ करेगा, और वो सारी मेहनत भी उनकी रायगां चली गई जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज जो है वो इंडिया हार गया और WTC के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, और तो और चैंपियन ट्रॉफी सर के ऊपर खड़ी हुई थी, और जसप्रीत बुमराह बाहर होकर। इससे पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जसप्रीत बुमराह जब इससे पहले भी बाहर हुए थे तो इंडिया को खास कुछ भी नहीं उखाड़ पाया था, फिर इंडिया के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गई। देखो उन्होंने कहा अपना स्क्वाड ना, उसके शमी को तो उन्होंने टीम में डाला, लेकिन इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है बुमराह की सूरत में। और एक और उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर किया था, मुझे लगता है कि जो बुमराह को टेस्ट की कप्तानी दे दिया, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। सही बात है। उस टाइम हमने कहा था कि ये इनके लिए कभी भी पॉजिटिव साइन साबित नहीं होगा, क्योंकि जब आपका बेस्ट जो बॉलर होता है उसको आप कप्तानी देके आप प्रेशर नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर वो कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग डालूं, ज्यादा जोर लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कप्तान होता है और वो आपकी टीम को लेट डाउन ही होती है। एट देन वो अगर वो बाहर हो जाएगा तो आपकी पूरी टीम गिरेगी, और यही हुआ। अब जो बुमराह की लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही है कि वो 2 मैचेस के लिए बाहर हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, क्योंकि जो फरवरी में इंडिया ने 2 ही खेलने हैं। पहला उन्होंने खेलना है बांग्लादेश के साथ, और फिर बड़ा मार्का जो सबसे बड़ा उनका मैच होगा पाकिस्तान के साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। जसप्रीत बुमराह उससे भी बाहर हो गए। अलबत्ता कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर वो रिकवर हो जाएंगे, और जो न्यूजीलैंड के साथ इनका आखिरी मैच होगा जो आपकी 2-3 मार्च को खेला जाना है, वो मैच के लिए ये फिट होंगे। लेकिन बात वो है कि फिर उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में अगर इंडिया जाता है उसके लिए भी वो फिट रहेंगे। लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है कि अगर वो पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेल पाते, बांग्लादेश वाला मैच नहीं खेल पाते, और यकीनन तौर पर इस बार वो काफी ज्यादा इस टाइम इंडिया में काफी ज्यादा परेशानी का भी समय है। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए कि इंस्टाग्राम को जाओ आप जाइए और उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल है तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, अमजद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।